Jai Hind to one and all. Today I am here with your 11th class English Hornbill book. Today we are going to discuss about chapter number 1, that is the portrait of a lady, which is written by Khushwant Singh. Today our topic is from page number 4. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That's a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. अब देखें यहाँ पर हमने हमारे कल के जो डिस्कशन में देखा था कि जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में, जब ये विलेज में रह रहे हैं तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्कूल जा रहे हैं. ग्रैंड मदर उनको पैदल स्कूल छोड़ने जा रही है. फिर जब तक के जो ऑथर हैं वो स्कूल में होते हैं तो इनकी ग्रैंड पेरेंट्स स्कूल के पास में जो मंदिर है वहाँ पर रहती हैं, पूजा वगैरह करती हैं. ओके, अब देखिए क्या हुआ कि जब इनके पेरेंट अच्छी तरीके से सिटी के अंदर सेटल्ड हो जाते हैं खुशवंत सिंह के, तो वो इन्हें भी सिटी में बुला लेते हैं, मतलब अब गाँव से सिटी में बुला लेते हैं. अब देखिए सिटी के अंदर क्या होता है, पूरा एटमोसफियर चेंज हो जाता है. इनकी ग्रैंड मदर हालांकि इनके साथ ही रहती हैं, लेकिन अब ये इन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा रही है. गांव में क्या होता था, खुद स्कूल लेके जाया करती थी, अब ये इन्हें स्कूल लेके नहीं जा रही है. अब जो खुशवंत सिंह है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन पैदल नहीं जा रहे हैं, मोटर बस के अंदर जा रहे हैं. ओके, अब देखें क्योंकि ये मोटर बस में जा रहा है तो पहले गाँव में क्या हुआ करता था, डॉग्स हुआ करते थे इनके आसपास, और जो राइटर है वो उन्हें रोटी वगैरह डाला करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. अब देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि जो इनका जो सिटी हाउस है, सिटी हाउस के अंदर कुछ स्पैरो होती है, केवल उन्हीं को ये फीड करते हैं. एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, principle, the world, beings round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at the English schools and was distressed that there was no teaching about words and spirituals. अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो समय बीतने के बाद में जो ऑथर के ग्रैंड मदर होते हैं वो ग्रैंड मदर इनसे पूछते हैं कि आज आपने स्कूल के अंदर क्या सीखा. तो देखिए क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है तो राइटर इन्हें बताते हैं कि आज मैंने स्कूल के अंदर वेस्टर्न साइंस के बारे में जो सीखा है वो बताते हैं. फिर इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स वगैरह उन्हें बताते हैं, ग्रेविटी के बारे में बताते हैं, और इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स सिद्धांत के बारे में बताते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें इनकी ग्रैंड मदर को अनहैप्पी करती हैं. इनकी ग्रैंड मदर कहते हैं कि मुझे इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है. क्या आपके स्कूल के अंदर गॉड के बारे में, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई स्टडी नहीं होती? वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक क्लास. अब देखिए एक बार राइटर क्या करते हैं, अपने स्कूल के अंदर अपने टीचर्स वगैरह से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर म्यूजिक क्लासेस भी होनी चाहिए. ओके, अब देखिए जब ये म्यूजिक क्लासेस के बारे में कहते हैं तो इनके टीचर्स वगैरह कुछ भी नहीं बोलते हैं, केवल खामोशी के साथ खड़े रहते हैं. तो जब वो खामोशी के साथ खड़े रहते हैं और हैरानी के साथ ऑथर की तरफ देखते हैं तो ऑथर समझ जाते हैं कि इनका मतलब है कि जो मेरी मांग है वो डिसअप्रूवल कर दी गई है, मतलब म्यूजिक क्लासेस के लिए मना कर दिया गया है. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. अब देखिए यहाँ पर जब राइटर म्यूजिक क्लास के बारे में बोल रहे हैं तो म्यूजिक क्लास के बाद में जो इनकी टीचर है इसके बाद इनसे टॉकिंग करना बंद कर देती है, मतलब कम कर देती है बात करना. When I went to up university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion and resignation. She rarely left her spinning wheels to talk to everyone. अब देखिए यहाँ पर जब राइटर है जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी बड़ी सिटीज के अंदर होती है, तो वहाँ पर जब ये जाते हैं तो इनको अपना एक खुद का रूम लेना पड़ता है, उन्हें खुद का रूम मिल जाता है. अब जो फ्रेंडशिप्स थी इनकी इनकी जो ग्रैंड मदर और इनके बीच में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है. मतलब
पहले ये अपनी ग्रैंड मदर से बात कर लिया करते थे जब सिटीज के अंदर थे, स्कूल में जाया करते थे। उससे पहले जब गांव में थे तब इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा थी। तब ये क्या किया करते थे, अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही स्कूल जाया करते थे। लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरीके से इनकी जो फ्रेंडशिप है वो जा चुकी है। ओके, तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। कल पेज नंबर 5 से हम हमारे कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, इसको आप अच्छे से रीड करें, रिवाइज करें, ताकि जो आगे आने वाला पार्ट है लेसन का वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।